बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, वाई इज़ द फ्लाई व्हील वाई इज़ द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन मेड हैवी इन द रिम। उसका रिम भारी क्यों रखा जाता है? जब फ्लाई व्हील बनाया जाता है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए उसका जो रिम होता है उसका मैथ ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर के। आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर के। अब अगर आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर है तो अगर हम उसका मैथ ज़्यादा करेंगे तो हमें ये पता है कि आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर में रेडियस तो कांस्टेंट है, तो आर स्केयर बढ़ने की वजह से आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्केयर। अब आई जो है वो आपके पास ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली उसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा, काइनेटिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने से एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बहुत जल्दी से यानी चेंज नहीं होगी, उसको टाइम लगेगा चेंज होने के लिए। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी हाफ आई ओमेगा स्केयर के। तो हमारे पास जो उसका रिजल्ट आएगा वो बराबर आएगा उसकी वेलोसिटी, तो उसकी जो वेलोसिटी जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ राइफल बैरल राइफल्ड। अब जब राइफल का मतलब ये होता है कि जो राइफल की आगे जो नाली होती है उसके अंदर ना वो बनाई जाती है, हेलिकल ग्रूव्स कहलाती है। हेलिकल ग्रूव का मतलब होता है उसके अंदर ऐसी वो बनाए जाते हैं, पीसीस लगाए जाते हैं कि जो आपकी बुलेट अंदर से जब स्ट्रेट मोशन करती हुई बाहर आए तो वो घूमने लग जाए। क्या हो जाए? घूमने लग जाए, अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमने भी लग जाए। अब जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वो अपना उसका जो एंगुलर मोमेंटम अचीव नहीं होता, वो सिर्फ लीनियर मोशन में आती है। लेकिन जब वो बुलेट घूमने लग जाती है, स्पिन करने लग जाती है, तो उसके अंदर दो मोशन आ जाते हैं, एक होता है लीनियर मोशन और एक होता है एंगुलर मोशन। अब एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन की वजह से उसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाता है, और मोमेंटम कंजर्व होने की वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो स्टेबल हो जाती है। वो जिस डायरेक्शन में जा रही होती है वो उसी डायरेक्शन में जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, और बड़े इजीली अपने टारगेट को क्या कर लेती है? हिट कर लेती है। अपने टारगेट को क्या कर लेती है? हिट कर लेती है विदाउट आपके पास वो हुए, यानी अपने टारगेट से मूव हुए। ठीक है? तो वो जाके क्या करती है? हिट करती है अपने ही टारगेट के ऊपर बड़े इजीली। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉ एग एंड अ हार्ड बॉइल्ड वन बाय स्पिनिंग ईच ऑन अ टेबल। एक्सप्लेन। रॉ एग के अंदर पानी होता है, जो आपके पास जब उसको आप रोटेट करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लिक्विड के ऊपर है उसको वो बाहर की तरफ पानी फोर्स लगता है, और फोर्स लगने की वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रॉ एग का क्या होता है? ग्रेटर होता है। और एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल होती है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल होती है। ये भी हमने पिछले में ही यही किया था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हार्ड बॉइल्ड एग जो होता है वो एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करता है। जब हम उसको रोटेट करते हैं तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो आपके पास ज़्यादा होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इस तरह हमें ये पता लग जाता है कि हार्ड बॉइल्ड एग तेज़ी से स्पिन करेगा, जबकि जो रॉ एग है, रॉ एग का मतलब ये नहीं है कि ख़राब, रॉ एग का मतलब होता है जो अभी तक हमने जिसको बॉयल नहीं किया हुआ, वो एग जो है उसके ऊपर हमारे पास जो स्पिनिंग फोर्स होगी या उसका स्पिनिंग मोशन होगा वो आहिस्ता होगा। Why is the acceleration of a body moving uniformly in a circle directed toward the center? आपको ये पता है न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमारे पास कहता है कि फोर्स और जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। According to Newton's second law, the acceleration is produced in the direction of the force. Therefore, the centripetal acceleration of a body moving in a circle with uniform speed will have the same direction as the centripetal force, which is always directed toward the center of circle. तो आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ कि हमारे पास जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। अब जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से मूव कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से मूव करते हुए जो उसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो भी उसी सेंटर की तरफ होगी।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक हमने स्ट्रिंग है, उसके साथ एक आपने बॉल बांधी हुई है और आपने उसको लटकाया है, तो हमारे पास वो लटकी हुई है। लेकिन जो ही उसको स्विंग कराते हैं, स्विंग कराने का मतलब है थोड़ा सा जर्क देते हैं, हिलाते हैं उसको, तो वो एकदम उसका जो धागा है वो टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब बॉल उसके साथ सिर्फ धागे के साथ लटकी हुई है, तो हमारे पास ये होता है कि वो जो धागे की टेंशन होती है और जो स्ट्रिंग की टेंशन होती है, टेंशन इन द स्ट्रिंग और धागे की जो फोर्स होती है, जो उसकी वेट है mg, वो दोनों बराबर है। वो दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन उस वक्त जब आपके पास वो दोनों अगर बराबर है तो आपके पास वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। लेकिन जब हम उसको स्विंग करना शुरू करते हैं तो उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगती है। उस पर जो एक्स्ट्रा फोर्स लगती है वो हमारे पास क्या करती है? वेट में ऐड अप हो जाती है। और जब वो वेट में ऐड अप हो जाती है तो टेंशन जो है वो आपके पास इंक्रीज कर जाती है। टेंशन इंक्रीज होने से वो स्ट्रिंग क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। टेंशन इंक्रीज करने से वो स्ट्रिंग क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। When the ball is just supported by a string, initially it is in equilibrium condition. The effect of weight is cancelled by the tension in the string because they are equal and opposite. So it remains suspended without breaking. T is equal to mg. But when the ball is set to swinging, then the tension in the string increases due to action of centrifugal force. Centrifugal force उसके अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ओके जी। एन इंसेक्ट इज सिटिंग क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द व्हील। वो बिल्कुल एक्सिस ऑफ द व्हील पर एक आपके पास क्या बैठा हुआ है? एक कीड़ा बैठा हुआ है। इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द व्हील इज वेरी स्मॉल, जो फ्रिक्शन है वो व्हील के दरमियान और जो आपके पास इंसेक्ट के वो बहुत कम है। जो ही हम व्हील को चलाना शुरू करते हैं तो इंसेक्ट आपके पास वहाँ से उड़ जाता है। उड़ जाता तो नहीं कहेंगे, वहाँ से निकल वो उड़ने का तो मतलब ही होगा ना, खुद ब खुद उड़ के चला गया। वहां से वो जो इंसेक्ट है वो उड़ नहीं सकता, वो खुद ब खुद किस डायरेक्शन में मूव करेगा हमें ये बताना है। जब आपके पास व्हील के अंदर जब रोटेशन स्टार्ट होगी तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है mv² ओवर r के। अब ये जो फोर्स है और ये जो व्हील की v है, वेलोसिटी, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये परपेंडिकुलर है अगर एक दूसरे के, तो जो आपके पास उसकी जो आपके पास इंसेक्ट है उसके अंदर जो वेलोसिटी जनरेट होगी वो भी फोर्स के परपेंडिकुलर होगी। फोर्स के परपेंडिकुलर होने की वजह से मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के आपको इजीली समझाता हूँ। एक मिनट जी। ओके जी, हमारे पास जो व्हील है, अब वो व्हील के किसी भी कॉर्नर के ऊपर एक इंसेक्ट बैठा हुआ है ना, तो हमारे पास जो फोर्स है वो फोर्स है इनवर्ड, और जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास इसके परपेंडिकुलर। अब ये जो इंसेक्ट है इसके अंदर जो वेलोसिटी जनरेट होगी वो परपेंडिकुलर जनरेट होगी। अब जब परपेंडिकुलर जनरेट होगी तो वो इसके टेंजेंशियल एंगल के ऊपर मूव करेगा। टेंजेंशियल एंगल का मतलब है 90 डिग्री एंगल के ऊपर। अब इंसेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगेगी और वो फोर्स मूव करेगा तो वो जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि वो सर्कल के टेंजेंशियल एंगल पे होगी, तो वो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर वहां से क्या करेगा? मूव करेगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन हाउ मिनिमम नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेजिंग ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। अच्छा बेटा, ये वाला जो टॉपिक है ये आपके कोर्स में नहीं था, अभी तक हमने इसको स्टडी नहीं किया, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि 3 जियो स्टेशनरी सेटेलाइट चाहिए होती हैं। क्योंकि एक जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होती है वो कवर करती है 120 डिग्री। कितना कवर करती है? 120 डिग्री। और टोटल एक सर्कल के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को 120 डिग्री से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3 सेटेलाइट्स। कितनी सेटेलाइट्स चाहिए आपको? 3 जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स चाहिए जो करेक्टली पोजीशन पे होंगी, तो आपके पास आपका ये जो टीवी ट्रांसमिशन कवरेज है ये आपके पास ठीक तरह से हो पाएगी। अच्छा जी, आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है रोटेटरी मोशन के अंदर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेटरी मोशन? इसका आंसर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास रोटेटरी मोशन में वो ही रोल प्ले करता है जो आपके पास मैथ प्ले करता है इन लीनियर मोशन।
इन लीनियर मोशन। आपके पास जो रोटेटरी मोशन का फार्मूला होता है फोर्स का, उसको हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और आई बराबर होता है एम आर स्केयर के। आई बराबर होता है एम आर स्केयर के, ठीक हो गया। और एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इन दोनों में अगर आप नोट करें, ए की जगह अल्फा आ गया, फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, तो आई किसकी जगह पे आया, मैथ की जगह पे। तो आई का एंगुलर मोशन में वही रोल होता है जो मैथ का लीनियर मोशन में होता है। मैथ का लीनियर मोशन में जो रोल होता है, आई का वही रोल एंगुलर मोशन में होता है। ओके, वाई डज द कोस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम स्लो डाउन एज वाटर ड्रॉप्स इनटू द बीकर। कभी आपने जो आपकी बीकर का मतलब ये है, एक बाल्टी ले ले और बाल्टी के अंदर पानी है, और पानी को आपने सर्कुलर मोशन दिया हुआ है, पानी सर्कुलर मोशन के अंदर रोटेट कर रहा है, उसको घुमाया आपने और वो सर्कुलर मोशन के अंदर। अब आप उसके अंदर और पानी जो जो डालते जाते हैं, वो मोशन बहुत तेज़ी से स्लो डाउन होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपके पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर। अब क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है तो एम की वैल्यू बढ़ी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, इसका मतलब है आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर इंक्रीज हो रहा है, आई इंक्रीज होता जा रहा है। अब हमें ये पता है जो लीनियर मोशन है एल इज इक्वल सॉरी एंगुलर मोशन एंगुलर वो है मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम बराबर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी के। और अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंगुलर वेलोसिटी के। इस फार्मूले से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। अब जो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। A body will be weightless when the elevator falls down just like a free falling body। ये क्वेश्चन तो हमने कल किया है। एक अगर फ्री फॉलिंग बॉडी है तो उसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर होगी, और जो फोर्स होती है वो बराबर होती है डब्ल्यू माइनस एम ए के। अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो बराबर है डब्ल्यू माइनस एम ए के, और डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के, एम जी माइनस एम ए आ जाएगा। और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जी के बराबर है, तो ए की जगह भी आप जी पुट कर देंगे, तो जो उस पर लगने वाली फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी। अब अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही तो वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे वेटलेस है। जैसे क्या है, वेटलेस है, कि उसका कोई भी वेट नहीं है, कोई भी वेट नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये भी बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन सीख रहा है। कहता है लार्ज व्हील जो है वो आपके पास स्लो मूव करता है, और जो लाइटर व्हील होता है, हल्का व्हील होता है, वो तेजी से मूव करता है जब एक ट्रैक्टर मूव करता है। ऐसा क्यों होता है? एक तो आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब लार्ज व्हील का मैथ ज़्यादा है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, और स्मॉल व्हील का मैथ कम है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। दूसरा, लार्ज व्हील का रेडियस भी ज़्यादा है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, और स्मॉल व्हील का रेडियस भी कम है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अब एक का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, एक का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज दे बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दे बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जिसकी वजह से स्मॉल टायर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्मॉल टायर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। ठीक हो गया। और जो आपके पास लार्ज व्हील है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इसलिए उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम होगी, इसलिए वो आपके पास आहिस्ता मूव करेगा।